जय हिंद बच्चों। आप लोग को पीछे के वीडियो में एल्कोहल के प्रकार बताए थे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, 4 प्रकार के। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बताए थे। जब श्रृंखला में, पूरी श्रृंखला में किसी एक कार्बन पर OH रहेगा, हाइड्रोक्सिल समूह रहेगा, तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और उसे भी 3 भागों में बांटते थे, पीछे के वीडियो में बताए थे। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। उसी का दूसरा नाम है। 1 डिग्री एल्कोहल को प्राइमरी एल्कोहल भी कहते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल को सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल को टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। ये सब सारी बात आपको इसके पीछे वाले वीडियो में दिया गया है। एक ही वीडियो में, ये लंबा थ्योरी है, एक ही वीडियो में सारा संभव नहीं है। क्योंकि ज्यादा टाइम का वीडियो रहता है तो आप पूरा फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए छोटा छोटा वीडियो दिया जाता है। पूरा एल्कोहल का वीडियो देंगे तो तकरीबन 3-4 घंटा में होगा, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्टों में आधा आधा घंटा कर करके दिया जा रहा है। तो पीछे वाला वीडियो पूरा देख लें तो आगे ज्यादा समझ में आएगा। तो आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल खत्म हो गया। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, सिंपल सा परिभाषा। अब छोटी बात में, डाई शब्द का मतलब होता है 2, ट्राई शब्द का मतलब होता है 3 और पॉली शब्द का मतलब होता है अधिक। मतलब 2 गो रहेगा, 2 गो OH रहेगा तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, 3 गो OH रहेगा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और 3 से अधिक रहेगा तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोक्सिल OH उपस्थित रहता है, वर्तमान रहता है, उसे क्या कहते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। देखो ने, 1 गो 2 गो, 2 कार्बन है तो 2 गो, जितना लंबा लीजिए, लेकिन देना है 2 ये जगह। आपको जितना आगे बढ़ाना है बढ़ाइए ना, क्या दिक्कत है, लेकिन देना है 2 ये जगह। और जहां जहां रहेगा, इस साधारण नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। ये नाम को आपको ध्यान में नहीं देना है, कभी कभी पूछता है, इसको ध्यान देना है। आपको युग्मक नियम देने के लिए रूल नियम लिखाए थे, उस नियमों के आधार पर दुइये वही है तो गिनती इधर से करें या इधर से करें। यदि 1 2 करते हैं तो 1 पर भी मिला, 2 पर भी मिला, इसलिए 1 2, 2 कार्बन के लिए इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन और 2 गो के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 3 गो रहेगा तो ट्राई, आगे मिलेगा ट्राई, 4 गो रहेगा तो टेट्रा। मैंने पीछे वीडियो दे दिया भाई, आप पीछे नहीं देखते हो, इसीलिए दिक्कत होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रूल जहां छूटा तो दिक्कत होगा। लंबा चैप्टर भी है, लंबी लंबी कंपाउंड भी है, लेकिन सबका एक रूल के आधार पर है, ये नहीं कि जबरदस्ती है। तो ये 2 गो है तो 1 2 एथेन डाई ऑल। आपको बताए थे युग्मक नेम के अंत में OL लगाते हैं। क्या लगाते हैं? OL। आपको हिंदी में लिख दिए थे ऑल, वही दिया गया है। इसका भी मैंने परिभाषा भी बोल चुके। ट्राइहाइड्रिक, इसमें 2 अणु के जगह पर कै गो रहेगा भाई? 3 गो। देखो इसमें 2 गो था, यहाँ 3 गो है। बहुत सजा करके परिभाषा लिखल है, एकदम सेम परिभाषा इसमें होगा, फर्क 2 के जगह पर 3, तो उसी को क्या कहा जाएगा? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई 1 2 3, इधर से भी गिनती करेंगे तो 1 2 3, लंबा भी लेंगे तो ई बढ़ेगा, 3 गो है तो प्रोपेन, 4 गो लीजिएगा तो ब्यूटेन, 5 गो लीजिएगा पेंटेन, 6 गो लीजिएगा हेक्सेन, लेकिन ये बदलेगा नहीं। जहां जहां मिलेगा
1 पर मिला तो 1 लिखना है, लंबा लीजिएगा 3 पर मिला तो 3 लिखना है, 5 पर मिलेगा 5 पर लिखना है। कोई बच्चा कहेगा ना हम 100 लेंगे, एगो देंगे 10 पर, एगो देंगे 20 पर, एगो 50 पर, तो यहाँ 10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 होते हैं, और की होते हैं, अलग चीज होते हैं, समझ लो। 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, इसलिए 1 2 3 प्रोपेन 3 कार्बन के लिए, मीथ ईथ प्रोप एकल बंधन के लिए एएनए, प्रोपेन 3 के लिए, तीनों समान है। आप याद कीजिए, जब श्रृंखला में तीनों समान क्रियाशील समूह रहेगा तब उसी में ट्राई शब्द प्रयोग करेंगे, 2 गो समान रहेगा तो डाई प्रयोग करेंगे, 3 समान रहेगा ट्राई प्रयोग करेंगे। तो ई भी अल्कोहल है, ई भी अल्कोहल है, ई भी अल्कोहल है, तो तीनों समान है, इसलिए ट्राईऑल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राईऑल बोलेंगे। इसका जगह नीचे नहीं मिला, इसलिए हम आगे आगे लिख रहे हैं आपके सामने। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का परिभाषा में क्या हो जाएगा बाबू? 3 से ज्यादा, 3 से जब ज्यादा रहेगा बाबू, 3 से अधिक रहेगा, 3 से क्या रहेगा? अधिक रहेगा, तो उसी को कहेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, है ना? क्या कहेंगे बाबू? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से आप एक बार सुन लीजिए ध्यान से। अल्कोहल को 4 भागों में बांटा गया है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, सॉरी, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पूरी श्रृंखला में एक स्थान पर OH रहेगा, वो भी किस पे लटकल रहेगा? कार्बन में रहेगा, एक जगह रहेगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेगा। उसको 3 भाग में बांटे थे, एक को प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल रहेगा तो श्रृंखला में 2 जगह रहेगा, OH कई जगह रहेगा? 2 जगह रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यदि 3 जगह हो गया बाबू तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और जब 3 से ज्यादा रहे, जितना जगह रहे, उन सबको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का टॉपिक बताते हैं। देखो विद्यार्थी, आगे जो क्वेश्चन है वो है एथेनॉल के गुण धर्म, प्रॉपर्टी, विशेषता क्या क्या है? दोनों रूप में, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इसके भौतिक गुणों के बारे में बराबर जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था तो बराबर पूछता था, बराबर। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इससे थोड़ा कम, कभी पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर दोनों लिख दिया गया है। ध्यान दीजिए, यह एथेनॉल जब शुद्ध रहेगा, शुद्ध प्योर, तब विद्यार्थी इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होगा, अर्थात यह रंगहीन होता है जो शुद्ध रहेगा सो। लेकिन जो अशुद्ध हो जाएगा, उसमें मिलावट हो गया, तो उसका रंग रंगहीन से रंगीन में बदल जाएगा, रंग वाले हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो लिखा गया ब्रैकेट में उसको लिख दिए, ये जो रंगहीन है वो शुद्ध रहने पर, समझ लो, याद रखिएगा भाई। इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है, ताप का यह SI मात्रक केल्विन होता है। आपको ताप का मात्रक के बारे में पढ़े होंगे, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन। ये टेम्परेचर है, यहां पर ही केल्विन दिया हुआ है, तो इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। यह सभी प्रकार के जल में आसानी से विलय होता है, आसानी से घुल जाता है, इसलिए इसको एक अच्छा कार्बनिक घोलक भी कहते हैं। इसको अच्छा कार्बनिक घोलक भी कहते हैं।
यदि किसी पदार्थों को कार्बनिक विलयन में घोलना रहता है तो एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। यह एक अच्छा कार्बनिक घोलक है क्योंकि यह सभी प्रकार के जल में घुल जाता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कुछ एल्कोहल जो है शराब के रूप में किया जाता है और उसमें इसका भी नाम आएगा, इसका भी नाम आएगा। तो आप जानते हैं शराब में यदि हम पीने वालों को देखते होंगे कि शराब को पानी में मिला के पीते हैं या उसमें बर्फ डाल के पीते हैं, अपना अपना पीने का तरीका है। पानी में मिले तो लगे पानी के जैसा और जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसा। इस प्रकार से शराब को सभी विलायकों में घोला जा सकता है, खास करके पीने वाला ड्रिंकिंग स्पेस में इसको आराम से घोला जा सकता है, चाहे थम्स अप हो, कोका कोला हो इत्यादि ऐसे पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आगे जब हम उपयोग पढ़ेंगे तो वहां लिखल रहेगा इथाइल एल्कोहल का उपयोग पेय पदार्थ में किया जाता है। पेय मतलब पीने वाला पदार्थ। तो स्प्राइट, थम्स अप, कोका कोला ये सब जो होता है विद्यार्थी उन सब में एल्कोहल की मात्रा होती है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका जो डेंसिटी होता है बहुत सिंपल है, याद रखना है 0.789 0.789 होता है, याद रखिएगा टेम्परेचर पर। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पर ही बदल जाएगा, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर यहां पर दिया गया है कितना 20 डिग्री। 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है 0.789 होता है। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, जब इसको जलाया जाता है दहनशील भी होता है, दहनशील भी होता है। जब इसको जलाया जाएगा तो कोई भी पदार्थों को जब दहन की क्रिया होती है तो सबसे पहली बात आपको बता दिए थे कि जिन पदार्थों में कार्बन की उपस्थिति होगा बाबू उसको जलने के बाद, जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पूर्ण दहन होगा तब, जब आंशिक दहन होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पर्याप्त मात्रा में जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अपूर्ण मतलब पूरा नहीं जलेगा, पूरा ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है यह दहन के बाद CO2 और जल बनाता है विद्यार्थी। सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस मुक्त करता है। यह जब ऑक्सीकृत होता, ऑक्सीकृत हम आपको पीछे ऑफलाइन में भी बताए थे, याद कीजिए। जब ऑक्सीकृत होता है तब एथेनॉल बनता है, एथेनॉल भी बोल सकते हैं, एथेनॉल भी बोलते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल बनता है। और जब विद्यार्थी इसको एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब इसमें जो दुर्गंध निकलता है या सुगंध, सुगंध बोलिए, सूंघने के काम में जो आएगा सुगंध, अब बदबू जो आता है दुर्गंध, तो जब इसको सूंघिएगा तो मीठा जैसा स्वाद महसूस होगा। पका हुआ आम वगैरह का हम लोग सूंघते तो कहते बहुत मीठा, तो इससे मीठा सुगंध निकलती है। कैसा सुगंध निकलती है? मीठा सुगंध निकलती है। इसलिए इसका उपयोग ये फल वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आप लोग को भौतिक गुण और रासायनिक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट। इस चीजों को, फिजिकल प्रॉपर्टी को एकदम लोड कर लेना है, याद कर लेना है सभी बच्चों को। अब हम आपको बताएंगे इसका उपयोग। ऐसे तो बता दिए हैं। एगो सबसे पहले पेय पदार्थों में, शराब में, पेय पदार्थ में आपको केवल आएगा जो ठंडा के रूप में बोलते हैं, थम्स अप, स्प्राइट, कोका कोला, जो भी बोलिए, बहुत इसकी कैटेगरी है ना। इसके अलावे शराब में भी किया जाता है, यानी शराब बनाने में। इसके अलावे रोगाणुनाशक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है, घाव वगैरह पर जो लगाने का काम आता है, स्प्रेड जो बोलते हो, ये एल्कोहल से तैयार होता है। तो इसका उपयोग हम आगे लिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए विद्यार्थी, एथेनॉल के
उपयोग अच्छे उपयोग भी है, खराब भी उपयोग है। और खराब आप का कैसे सकते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्योंकि जिन लोगों को नशा का आदत हो जाता है ना, उसके सामने नशा के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। एक तंबाकू खैनी को सेवन करने वाले व्यक्ति को देखते होंगे, बेड पर से उठना बाल बच्चों को नहीं पुकारेगा, बल्कि चुनौतियां किधर है। यानी उस व्यक्ति को उस नशा का इतना आदत है कि उसके बिना उसका लैट्रिन नहीं उतरता है, तो बेड पर से वो कैसे उतरेगा। इसलिए बहुत लोगों को यह बहुत जरूरी है। उनमें से कुछ पेय पदार्थ के रूप में बोला गया, हम आपको पहले भी बोले, पेय मतलब पीने वाला पदार्थ। पीने के अंतर्गत चाहे वो थम्स अप हो, चाहे वो स्प्राइट हो, चाहे कोका कोला हो, या कोल्ड ड्रिंक के अंतर्गत जितना आता है, सब में एल्कोहल की मात्रा होती है, बहुत कम मात्रा में। लेकिन उसी के नीचे वो जरा देख लीजिए, पहले विक्सी, बियर, ये सब में एल्कोहल की मात्रा कितना होती है। विक्सी जिसको बोलते हैं 35% एल्कोहल होता है, वाइनों में 10 से 20%, बियर में 6%। बियर लोग बहुत खूब पीते हैं, नशा थोड़ा कम होता है, बुरे प्रभाव कम डालता है, लेकिन ये सब सेहत के लिए हानिकारक है। मैं उससे भी नीचे लिख दिया हूं। पहले उपयोग, इसका उपयोग घाव को सफाई करने में, कहीं पर कट छट जाता है या जख्म पैदा हो जाता है, तो देखते एक लिक्विड होता है, डॉक्टर रखता है, एल्कोहल स्प्रिट के नाम से भी उसको जानते हैं, उससे देखते होंगे सफाई करता है। और वर्तमान समय में कोरोना कोरोना जिसको कहते हो सैनिटाइज कीजिए, ये भी एल्कोहल की बनी होती है। समझ लो विद्यार्थी, तो घाव को रोगाणु रहित करने में, यानी वहां से जित घाव के आसपास लगाने से या सफाई करने से जितने भी रोगाणु होते हैं वो सारा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका उपयोग घाव के इलाज में भी किया जाता है, सफाई में भी किया जाता है। इसके बारे में तो हम बता ही दिए। ये नशीले पदार्थ है विद्यार्थी, ये पेय पदार्थ में एल्कोहल है लेकिन कम है, बहुत कम, नहीं के बराबर। और ये नशीले पदार्थ है, नशीले पदार्थ एल्कोहल थर्मामीटर बनाने में और नीचे बहुत सारा उपयोग को एक ही में लिखती है, क्योंकि उतना कितना लिखते रहेंगे, बहुत सारा एंड पेंट सेंट जितना भी है और साबुन, ये सब में एल्कोहल होती है। पेंट, वार्निश, वार्निश भी एक प्रकार का पेंट ही होता है जिसको पुताई में इस्तेमाल किया जाता है, मूर्तियों की पुताई में किया जाता है, वुड की पुताई में किया जाता है, लकड़ी की पुताई में की जाती है, औषधि बनाने में, दवा बनाने में, परफ्यूम बनाने में, सेंट। आप इतना दिए, पेंट सेंट साबुन, ये सब बोल दीजिए एक के बार में आ जाएगा। पेंट सेंट साबुन, रंग, ये बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए इस पर बात करते हैं। नशीले पदार्थ यानी एल्कोहल के सेवन से हमारे शरीर के अंतर्गत पीने वाले के शरीर में कौन कौन से बुरे प्रभाव पड़ते हैं और कौन कौन अंग पर पड़ता है, इसके ध्यान से सुनिएगा। यदि इस वीडियो के बाद कुछ बच्चों में एक प्रकार का आदत होती है, नशीले पदार्थों को सेवन करने का लत लग जाता है, यदि इस वीडियो बनाने से एक दो भी उस रास्ते से अलग हो गया तो बहुत बहुत शुक्रिया।
सेवन ना करें तो अच्छा है। कोई भी नशा हो, कोई भी नशा हो, वो सेहत के लिए हानिकारक ही होता है, चाहे वो एल्कोहल ही क्यों नहीं। हम लोग को पढ़ना भला ही है एल्कोहल में, लेकिन कोई भी नशा हमारे सेहत के लिए लाभदायक नहीं है। देखिए कितना ढंग से लिखा गया है कि इसका उपयोग करेंगे तो विवेक खो जाएगा। किसी चीज को आप जो पढ़ने में आदत करते हैं, याददाश्त शक्ति आप खो बैठिएगा। कैसे याद रखे, पढ़ते खो जाते हैं, याददाश्त शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे खो बैठता है। लीवर लीवर खराब हो जाता है व्यक्ति को, और जब लीवर खराब हो जाएगा तो उसके पश्चात उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मैंने यहां लिखा भी नहीं, फिर भी बोल देते हैं। इसके सेवन से यकृत खराब हो गया, और जब यकृत नष्ट हो जाएगा तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसके सेवन से ब्रेन सुस्त हो जाएगा, एकदम कहीं पर भी पड़ा पर रहिएगा, चंचलता नहीं रहेगा। लेकिन जैसे इसको ले लीजिएगा, 2 बूंद जहां घुसा तब बुधिया आने लगेगा। लेकिन घुसा तब तो आया, ये खोया हुआ था ना, इसलिए इसको पहले से ही घुसने से मना करें, तब जरूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट में इसके सेवन से ब्रेन भी सुस्त हो जाता, और कुछ लोगों को जिनको आदत हो जाता है, जैसे हम लोग शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी कई प्रकार के नाम से पुकारते हैं, तो वो कब, जैसे देखिए एथाइल एल्कोहल, तड़कुलारिस्ट का नाम सुना होगा, ताड़ी देसी भाषा में बोलते हैं। ताड़ के पौधे से जो जूस निकलता है तड़कुलारिस्ट, उसमें भी एथेनॉल की मात्रा होती है। वो कम नशीले होते हैं, लेकिन पीने वालों को अलग अलग तरीका से पीते हैं, मिक्स करके पीते हैं, तब उसकी नशा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एथेनॉल का अनुसूत्र C2H5OH, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल, या इसी को यदि ऐसे करके लिखिएगा ये हो जाएगा एथेनॉल। यदि दोनों लिख दीजिएगा तो गलत नहीं है। इस साधारण नाम इथाइल एल्कोहल, उसी का यू पकने में एथेनॉल, और दोनों का अनुसूत्र एक ही होता है। इन लिखने के क्रम में बनाइएगा, तब सूत्र जो आपको बताए थे CnH2n+1 मॉलिक्यूल OH बनाइएगा तो ई बनेगा, और उसी का अनुसूत्र के रूप में लिखिएगा तो ई होगा C2H6O, इसी का नाम एथेनॉल, और साधारण नाम में बोलेंगे इथाइल एल्कोहल। इससे ज्यादा डेंजर होता है मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल है ना, उसको बोलते हैं CH4O, मिथाइल एल्कोहल, या प्रोपाइल एल्कोहल C3H8O। ये दोनों इससे ज्यादा डेंजर होता है। मिथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल से ज्यादा खतरनाक होता है। तो आदमी उसको मिक्स कर लेता है और मिला करके पीता है, जिससे उसका नशा बढ़ता है, क्योंकि थोड़ा नशा में उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसा तब होता है जब वह व्यक्ति का जो शरीर होता है नशा से भर जाता है, तब उसी को नशा युक्त बदन कहते हैं, अर्थात आम भाषा में नशेड़ी कहते हैं, नशा करने वाले लोग को। इसलिए विद्यार्थी, यह जहरीले पदार्थ तरह से है। देखते हैं किसी भी सिनेमा में इसका प्रचार करता है कि नशा जो होता है जानलेवा होता है। तो कोई भी नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो लिक्विड रूप में हो, चाहे गैस के रूप में हो, कुछ लोग गैस के रूप में लेते हैं, ड्रग्स के रूप में लेते हैं, अलग अलग प्रकार का नशा होता है। इन नशा का सेवन ना करें, बिल्कुल और बिल्कुल। तो इस वीडियो में आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए